कानून का राज इस प्रदेश में समाप्त हो चुका है। जनता का विश्वास उठ चुका है कि प्रदेश में न्याय नहीं मिलना है। अगर आप जाएंगे तो आपको उल्टा धमका के धका के भगाया जाएगा कि सुनवाई दरोगा नहीं करते हैं। क्या हैसियत है इनकी, समझिए आप कि एक जनप्रतिनिधि की हैसियत क्या हो चुकी है कि एक दरोगा उनकी बात नहीं सुनता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं राम राज्य, गुंडा राज खत्म हो गया। पहले की सरकार थी गुंडागर्दी दिन दहाड़े होती थी, अब माफिया तो सरेंडर है या तो फिर प्रदेश छोड़ चुके। लेकिन कल की घटना है, एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में 14 मर्डर हो जाते हैं। कहीं पर हथौड़े से कूटकर पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं पर फावड़े से काटकर मार दिया जाता है। एक कांस्टेबल की गोली मार दी जाती है, लखनऊ में खाना खाते समय एक युवक की गोली मार दी जाती है, वहीं पर कौपुरी में भी मारा जाता है। तमाम घटनाएं ऐसी 14 घटना। अब ये राम राज है या गुंडा राज है, क्या है? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। लखनऊ राजधानी में मौजूद है, लोगों से बात करते हैं इस पर किस तरीके से देखते हैं कि ये घटनाएं कैसे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं या सही है या फिर ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी। कैसे देखते हैं सर आप, ये एक दिन में 14 मर्डर हो जा रहे हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है 2017 से, योगी आदित्यनाथ ने उससे गद्दी संभाली है, तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। आप खुद ही बता रहे हैं कि एक दिन में 14 मर्डर, पूरा प्रदेश में अलग अलग जनपदों में 14 मर्डर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी टाल तोड़ते फिर रहे हैं। अभी भी वाहवाही करने में लुटे हुए हैं, अभी भी अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री 5 कैलेंडर माह से निकले और उन परिवारों से मिलने जाएं जिससे अपने भाई बेटे बहन को खोया है। कब जाएंगे? इतनी हत्याएं हो रही, इतनी लूट डकैती मर्डर रेप हो रहा है पूरे प्रदेश में और मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कुछ महीने पूर्व कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं जंगल राज कायम हो चुका है। लगातार सुप्रीम कोर्ट लथाड़ रहा है, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहा है, लेकिन ये सरकार अहंकारी है, ये मुख्यमंत्री अहंकारी है। इनको जवाब देना होगा कि प्रदेश में जो 14 मर्डर हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन और उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा ये बताएं। इनका बुलडोजर बहुत तेज चलता है ना। ये 14 जो मर्डर हुए हैं, इनके जो आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर कब चलाने का कार्य करेंगे, ये बताने का कार्य करें। इसमें कहां तक की कानून व्यवस्था को फेल बताया या फिर ये कुछ साजिशें हैं इस पर? ये कोई पहली हत्या नहीं है, 17 से आंकड़ा उठाइए, 25 चल रहा है। मेरी समझ से कम 300-400 मर्डर से कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा रेप होंगे, उससे ज्यादा डकैती होगी, उससे ज्यादा लूट होगी प्रदेश में। अगर मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए ना तो पूरा रिपोर्ट कार्ड लाल हो चुका है उस खून से जो उस प्रदेश में बह रहा है। लगातार हत्या हो रही, जो निकल जा रहा है गोली मारी जा रही है, वकीलों पर गोली मारी जा रही है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, किसानों को सही मतलब में दाम नहीं मिल रहा है, किसानों के लिए कील लगाएंगे लेकिन आतंकवादी घर में घुस के मारेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है, वो खासकर उत्तर प्रदेश में, कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जवाब इनको देना होगा। जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था, आपके कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। मुख्यमंत्री के सारे दावे और सब अखबारों में छपे हैं, वो सब झूठे हैं। धरातल की स्थिति देख लीजिए कि 13 मर्डर एक प्रदेश में जिस दिन एक दिन में अगर हो रहे हो तो उस प्रदेश का अंदाजा ला सकते हैं आप कि उसका भविष्य कितना सुनहरा होगा। तो प्रदेश में रोजगार है, ना स्वास्थ्य पे बात होगी, ना सड़कों पे बात होगी, ना निर्माण पे बात होगी, ना विश्वविद्यालय बनेंगे। बात क्यों होगी? गुंडागर्दी पे, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उस बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ शिक्षा की बात नहीं होती है, यहाँ स्वास्थ्य की बात नहीं होती है। वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। लखनऊ जनपद की बात बता रहा हूँ आपको, मुख्यमंत्री से 1 किलोमीटर दूर जाऊँ का निवास, उससे 1 किलोमीटर पूरे प्रदेश में गड्ढा है, पूरे लखनऊ में गड्ढे हैं। वो कहते हैं गड्ढा मुक्त। जीरो टॉलरेंस की नीति, कानून व्यवस्था, जो इनके बड़े बड़े मुद्दे थे, वादे थे, वो सब ढकोसलेबाजी है। वो कह रहे हैं गुंडा मुक्त कर दिए, अपराधी या तो देश छोड़ दिए या तो फिर सरेंडर कर चुके हैं। तो जो अपराध ये कर रहे हैं, ये सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या आरएसएस के लोग हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? आप ही तो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री का बयान है, तो इतने जो हत्याएं हो रही हैं ये कौन कर रहा है? इनके हिसाब से तो प्रदेश छोड़ चुके अपराधी है, तो जेल में है, तो हत्याएं कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहा है, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, या सत्ताधारी में बैठे गुंडे पल रहे हैं, वो कर रहे हैं? बताएं, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। आपका मानना है इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की संरक्षण में पूरे प्रदेश में पूरा प्रदेश दहल चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का कार्य करें। 27 में मत तैयार है इनके लिए, गोरखपुर भेजने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। वहीं पर 47 तक सपने देखने की बात कर रहे हैं।
सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसलों में दम होती है। इनसे कहिए घरों से निकले, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएं, धरातल की स्थिति में बात करें। प्रदेश बहुत पीछे जा चुका है इनके राज में, और उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से प्रदेश में और विधानसभा में झंडा फहराने जा रही है। लेकिन जो जिस तरीके से 13 से 14 मर्डर रोज होते हैं, इससे क्या कानून व्यवस्था का डर बिल्कुल समाज में और लोगों के बीच में खत्म हो चुका है? कानून का राज इस प्रदेश में समाप्त हो चुका है। जनता का विश्वास उठ चुका है कि प्रदेश में न्याय नहीं मिलना है। अगर आप जाएंगे तो आपको उल्टा धमका के धका के भगाया जाएगा। आपकी जाति देख के आपकी बात की जाएगी, आपका धर्म देख के आपकी बात की जाएगी। थाने चौकी में आपका अगर धर्म अन्य धर्म से आते हैं, अन्य जात से आते हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। इनके विधायकों की सुनवाई दरोगा नहीं करते हैं। क्या हैसियत है इनकी, समझिए आप कि एक जनप्रतिनिधि की हैसियत क्या हो चुकी है कि एक दरोगा उनकी बात नहीं सुनता। सबको एक समान कर रहे हैं, जनता हो या जनप्रतिनिधि बराबर में बोल रहे हैं। देखिए, जनता चुनती है, जनता को जनप्रतिनिधि होते हैं, बहुत विश्वास होता है। अगर उनके कार्य नहीं हो रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। पूरे प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में सब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बिजली आ नहीं रही है, ये कहते हैं 24 घंटे बिजली देने का कार्य करेंगे। एक वादा मुख्यमंत्री गिना दे जिन्होंने पूरा करने का कार्य किया हो। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लाचार कानून व्यवस्था, लाचार शिक्षा, लाचार ध्वस्त विश्वविद्यालय, जिसका पूरा सिस्टम खराब करप्ट हो चुका है। भ्रष्टाचारी लोग उसमें बैठ चुके हैं। आरएसएस के लोग विश्वविद्यालय पर कब्जा कर रहे हैं और इसको बचाने की जरूरत है। जनता से आग्रह है कि आइए निकलिए घर मकानों से, जंग लड़े पैमानों से। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। आप बहुत समझदार हैं, आप ही ने कह दिया। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर। जो योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में कहते हैं कि कानून व्यवस्था जीरो टैलेंस की, बढ़िया है, एकदम मस्त है, भौकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाना खाते समय एक युवक की गोली मार दी जाती, दुकान में सो रहे होते पिता पुत्र को हथौड़े से फोड़ फोड़ के मार दिया जाता। वहीं पर जमीन के विवाद में पिता पुत्र को फावड़े से काट दिया जाता। बी फार्मा के छात्रा को गोली मार दी जाती, पुलिस जाती है पकड़ने तो उसी में कांस्टेबल की गोली मार दी जाती है। और कानून व्यवस्था बढ़िया है, पुलिस के हाथ लगातार खाली होते हैं और उत्तर प्रदेश में राम राज का राज चल रहा होता है। ये हमारा मानना नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानना है। एक दिन में 14 मर्डर होंगे और चल रहा है राम राज। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, राम राज्य की सरकार में एक दिन में 14 मर्डर, मां बहनों का इज्जत पर हमला और इनके विधायक और मंत्री का अजीब तरह का बयान देना। आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है, जनता को गुमराह करते। क्या राम राज्य में ऐसे होगा? राम राज्य ऐसे था क्या? परिकल्पना करिए, कल्पना करिए कि यही राम राज्य था। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, और आपके राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे। और आपका कोई नेता बोल रहा है कि कूड़े से जो है सोना जो पैदा किया जाएगा। क्या है ये, क्या बोल रहे हैं? जनता को गुमराह कर रहे हैं। कब तक जनता को सोना बाद में पैदा होगा। लेकिन ये बताइए, 14 मर्डर रोज हो रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, कानून व्यवस्था का राज होता, फिर कैसे हो जाते हैं? इनके राज्य में लैंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके कारण है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार में आकंठ कर्मचारी अधिकारी डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। इसीलिए ये अपराध हो रहा। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन संत महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, न कभी गरीब के बेस में, न कभी किसान के बेस में, न कभी थाने में गए, न कभी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। नेताजी राम राज्य की सरकार है, आप करें, वो संत मुख्यमंत्री कुछ जनता के लिए कर ही नहीं रहे हैं। राम राज्य में एक साधारण व्यक्ति, एक धोबी समाज का व्यक्ति थोड़ा सा कह दिया था और उस पे पुरुषोत्तम राम ने बड़ा निर्णय ले लिया था। और इन्हें रोज कहा जा रहा है, रोज हम लोग जो है मांग करते हैं, रोज लाखों लाख जनता चिल्ला रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। तो आप क्या मानेंगे कि यही राम राज्य है? ये राम राज्य नहीं है, ये जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। इस समय या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो फिर सरेंडर करके जेल में है।
तो कहां से अपराध हो रहा? अगर गुंडे जेल में है, अपराधी जेल में है, तो कैसे यहाँ अपराध हो रहा, कैसे मर्डर हो रहा है? बतावे न माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ये कहां से हो रहा, क्यों हो रहा है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? इनका जो है पुलिस प्रशासन है, और इनका जो है डीएम एसपी है, उन पे क्यों नहीं लगाम करते? लेकिन ये रोज कहते हैं, और इनके कर्मचारी इनकी बात को एकदम से मान ही नहीं रहे हैं। ये बोलते हैं, वो इनके कर्मचारी इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। इसलिए प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध बढ़ा हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। नहीं तो जनता अब आपको देख लिया है कि क्या यही रामराज है। जनता अब आपसे उब चुकी है, जनता अब आपको बदलना चाहती है। 2027 में इसका जवाब अवश्य देगी। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उस पर वाकई में सवाल खड़े जा रहे हैं। विपक्ष तो लगातार कर ही रहा है, जनता भी लगातार सवाल कर रही कि कानून व्यवस्था, रामराज कहाँ है? क्योंकि पहले सरकारें ये कहा जाता था, पिछले सरकारें थी, वहाँ दिन दहाड़े हत्या होती थी, एक जंगल राज था। अब किसका राज है? मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।